अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा जूसी मटन पुलाव। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। आप सेवर पुलाव को भूल जाएंगे। ये इतनी आसान सी रेसिपी है और जायका तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इतना नरम गोश्त और इतना बेहतरीन टेस्ट, जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप खुद ब खुद मान जाएंगे। हर दाना आपका खिला खिला बनेगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हैं। तकरीबन 4 से 5 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि अच्छा सा एक मटन स्टॉक भी तैयार हो जाए, अच्छी सी यखनी भी बन जाए और गोश्त भी अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। साबुत गोल धनिया और जो सौंफ है वो 1 टीस्पून है। बाकी कुछ गरम मसाले हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। अब मैं इसको लिड लगा दूंगी। देखें, तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कुक कर लिया है। यहाँ पे हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल तैयार है और गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हमने एक पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब हमने इसका अच्छा सा कलर यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हमने आधा प्याज निकाल लेना है, वो लास्ट में यूज़ करेंगे और आधा इसी के अंदर रहने देंगे। आधा प्याज जब निकाल लेंगे तो ये मटन स्टॉक है, यानी कि मटन की यखनी है जिसको मैंने छान लिया है, ताकि जो गरम मसाले हैं वो अलग हो जाए और जो यखनी है वो अलग हो जाए। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने यखनी ऐड की थी और कवर कर दिया था ताकि प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट के जब प्याज का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देना है और 2 करी पत्ते ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे जो गोश्त है वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस बहुत ही बेसिक स्पाइसेस ऐड होंगे और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने स्पाइसेस के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। 1 टेबलस्पून नमक जो है वो मैंने यखनी में ऐड किया था, बाकी अभी हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैंने आधा कप दही का ऐड कर दिया है। अब जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आधा किलो ही गोश्त है और आधा किलो ही चावल हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। अब जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर मैंने बाकी की जो यखनी है वो भी ऐड कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। अब हमने मटन की जो यखनी है वो ऐड कर दी है। आपने यखनी ही ऐड करनी है। यखनी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब हमने इसको कवर कर देना है ताकि जो है पानी में बॉयल आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, कवर करने से पहले यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक मज़ीद ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो पानी मैंने ऐड किया था, जो यखनी ऐड की थी, उसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं आधा किलो चावल यूज़ कर रही हूँ। चावलों को आपने अच्छे से धोकर जब आप उसे भिगोएंगे ना चावलों को, आपने तभी 3-4 बार अच्छे खुले पानी के साथ इसको निथाड़ लेना है, ताकि चावल जो हैं वो जब हम भिगोएं तो वो बिल्कुल साफ़ हों। अब चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको एक बार मैंने मिक्स किया है और इसको हाफ़ कवर कर देंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और चावल जो हैं वो हमारे 99% तक कुक हो जाएं। उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। अच्छा, जितना पानी यहाँ पे यखनी जो मैंने ऐड की थी ना, वो तकरीबन 2 से 3 गिलास यखनी होगी। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग पानी या यखनी ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम लगा दूंगी।
इसके लिड पर मैं छोटा सा टॉवल रख दूंगी ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। अब ये देखिए पानी जो है वो ड्राई बिल्कुल हो चुका है और जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इस पॉइंट पर अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है। कुछ पुदीने के पत्ते मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और जो प्याज हमने स्टार्ट में निकाल के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। अब 10 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था जब मैंने पुदीना और प्याज ऐड की थी। अब 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी और दाना-दाना खिला हुआ बना था। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव था, इतना जूसी और गोश्त इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो चुका था। अब मैं आपको डिश आउट कर दिखा रही हूँ। कोई भी गेस्ट आए आपने बिला झिझक इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, उस वक़्त मैंने बस जल्दी में ना 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था। चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।